धन्यवाद कि इस महाप्रसंग में हम सभी मीठे विचार के साथ, मीठे भावनाओं के साथ प्रस्तुत हैं। आप सभी हमारे श्रोता भगवान एवं दर्शक भगवान सभी के पावन चरणों में हार्दिक अभिनंदन के साथ इस महाप्रसंग के अंतर्गत विभीषण के जन्म अथवा आगे के भरत और राम के संवाद तक पहुँचाने का पावन लक्ष्य है। आइए हम सभी समझते हैं हमारे सत्य धर्म की जो धर्मध्वज धर्म ग्रंथ है श्री पावन रामायण, जो सदियों की पहचान, हम सभी को आदर्शता के जीवन की प्रस्तुत साक्ष्य उदाहरण है। यदि एक ही शब्द को भी मन में धारण कर लेते हैं तो जीवन साक्ष्य व निर्मल अतीत पावन होता है, अतीत से पावन की ओर राह प्रशस्त होता है। तो आइए हम सभी समझते हैं इस महाप्रसंग के अंतर्गत विभीषण के जन्म। तो विभीषण जी महाराज का जन्म ऐसा बताया जाता है कि रावण के पिता और माता जी के बीच किसी प्रसंग के लेकर विवाद चल रहा था और रावण के पिताजी यानी विभीषण के पिताजी जो है वह एक किसी संत महात्माओं की रक्त या फिर एक घड़े में इकट्ठा ही करता था। जिस तरह की सीता माता के जन्म के ब्यौरा था उसी माध्यम से, लेकिन वह घड़ा वह छोटा सा मटका था और मटका में चुरा कर रखता था। उस विवाद के जरिए उनकी माता टैक्सी उनकी माता आवेशित मन वह जहर समझकर, विष समझकर पान कर गए, मैंने पी गए मरने के ख्याल से। लेकिन भगवान की मौज ही कुछ और था। वही पान के अंतर्गत विभीषण जी महाराज का उत्पत्ति माता के गर्भ में होता है और विभीषण जी का जन्म, पावन निर्मल जन्म धराधाम पर उस राक्षसी प्रवृत्ति परिवार में भी एक साक्ष्य धर्म प्राय व्यक्ति का वह बचपन से ही बड़े सरल स्वभाव और प्रभु चिंतन में जीवन बिताने वाले स्वभाव के व्यक्ति हो रहे थे। और रावण दूसरे अंत के रक्त से हो रहा था, इसलिए उनका मन निर्मल पावन रास्ते प्रशस्त हो रहा था और राम भक्ति की ओर प्रशस्त हो रहा था। तो जब विभीषण जी थोड़ा और सियाने होते हैं, इधर रावण सब का भी कठोर तपस्या से जो वरदान पाते हैं, उस तरह से जनक नंदिनी सीता के जो अपहरण कर लेते हैं, फिर वैसे महा दुर्लभ कार्य पतित वाले कार्य जो रावण करके आते हैं, तो विभीषण को सुनते ही मन में थोड़ी मच जाता है कि मेरा भैया अत्याचारी के कार्य करते हैं, कहीं से ये कार्य चलने लायक नहीं है। उन्होंने अपने जीवन में कुछ भैया को समझाने का कार्य करते, समझाने के लिए राज्यसभा में गए थे। भैया आपने अनर्थ किया, अब भी मौका है, अब भी जगत जननी सीता को वापस कर दो। मैं उस राम को जानता हूँ, वह शक्ति है, वह सब कुछ है, अनर्थ हो जाएगा, सर्वनाश होगा। बहुत अनुनय विनय के साथ विभीषण जी महाराज उनको समझाने के काम करते हैं, लेकिन मूढ़मती रावण समझने और बूझने वाला नहीं था। वह अपनी ही मन को चलने वाला था। वह गधे जैसे हाथी था, वह लगातार अपने हट पर ही कार्य करता था। इतना धर्मपरायण, इतना 18 वेद शास्त्र के ज्ञाता होने के बाद भी उनके मन पर अहंकार आकर बैठा था, जो विभीषण जैसे महान प्रकांड विद्वानों की भी बात उनको
कान तक जूं नहीं देखता था। विभीषण समझाते समझाते थक गए, अंत में चरण पकड़ लिए। भैया मैं चरण पकड़ता हूँ कि अब से भी जो हो गई सो बीत गई सो बात गई, लेकिन अब से भी संभल जाओ और जगत जननी माता जनक सीता को जाकर वापस राम के पास वापस कर दो। राम को मैं जानता हूँ, वह बहुत क्षमाशील व्यक्ति है, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। आपको उनके शरण में जाते ही पूरे पाप पूरे गलती सारे भगवान क्षमा कर देंगे। लेकिन जो ही समझाते थे ही रावण का क्रोध प्रचंड हो रहा था। वह जैसे कहा, मोहि राम नाम सुनि उपजय हृदय अति क्रोधा। हे विभीषण, मैं उस वनवासी का नाम सुनना नहीं चाहता हूँ, तुम मेरे शत्रु का नाम बार बार राम कहकर संबोधित करते हो। मैं यह कहते हुए अपने चरण से विभीषण को लात मार देते हैं, ठोकर मार देते हैं और विभीषण राज्यसभा की महादरबार की सीढ़ी से गिरते गिरते लुढ़कते लुढ़कते नीचे आ जाते हैं। लेकिन फिर भी विभीषण हार नहीं मानते। वह सोचते हैं जिस तरह से भिक्षु का डंक मारना स्वभाव है और संतों को भिक्षु को बचाने का स्वभाव है। एक संत थे जो भिक्षु पानी में डूब रहा था, लेकिन संत उसे हाथ पर ऐसे करके ऊपर बाहर कर देते, तो जो ही करता त्यों ही वह डंक मार देता, काट लेता। लेकिन संत भी इतने हठी थे जो उस भिक्षु को छोड़ते नहीं थे। कहे जे जब यह दुष्ट अपना स्वभाव नहीं छोड़ता है तो मैं अपना सरल स्वभाव कैसे छोड़ सकता हूँ। और अंत में वह संत भिक्षु को जान बचा कर ही दम लेते हैं। इस तरह से विभीषण जी महाराज फिर से भैया के शरण में जाते हैं और कहते, भैया अब भी मुझे कुछ नहीं बिगड़ा है और आपको भी कुछ नहीं बिगड़ा है। आप बड़े भाई पिता के समान हो, इसलिए एक लात मार दीजिए तो इसमें मेरी मान प्रतिष्ठा नहीं चली गई है। लेकिन यदि मैं चला जाऊँ इस यहाँ से भी तो यह लंका नगरी ध्वस्त हो जाएगा और आप सर्वनाश होगा भैया। इसलिए अब भी समय है, हम 1 लाख खा कर भी आपको मान सम्मान गिलाने के साथ मेरा कुछ नहीं बिगड़ा है, उसमें मेरा मान सम्मान धूमिल नहीं हुआ है। अब भी आप समझ जाओ, अब भी मेरी बात को समझ लो, अब भी जैसे जानकी माता को वापस कर दो, आपके समझ चले जाओ भैया। लेकिन रावण का प्रचंड अति क्रोध चढ़ गया और कहा कि अब भी तुम लंका नगरी से बाहर भागो, लंका नगरी में तुम दिखाई नहीं देना चाहिए। लेकिन विभीषण चरण पकड़ के कहते हैं, चरण पकड़ के कहते हैं, उसको संतों ने इस प्रकार प्रस्तुत किया है, ये के संग जन्म लिहली हो भैया, एक संग पढ़ली हो लिखली, काहे भूल गईला माई के दुलार बरुआ, के संग जन्म लिहली, एक संग पढ़ली लिखली, एक अंगना में खेलली भैया मन हो, बात मानल मोर जी, बतिया मानल रावण भैया, हो तो बड़ लाभ, लंका नगरी सर्वनाश से हो तो ये बचत, अब ही कछु नहीं बिगड़ा, चल जाओ रावण तुम राम के शरण में जाओ, अपना जीवन सफल बनाओ, अपना जीवन सफल बनाओ मोर भैया जी। इस प्रकार से विभीषण महाराज बहुत अन्याय विनय करते हैं, लेकिन रावण एक नहीं मानता है और उस भाव को फिर से समझाते हुए कहते कि हे भैया,
अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, आप मेरे पिता समान हो, और 1 लात मारी 223 भी मुझे कुछ नहीं मानहानि हुआ है। लेकिन मानहानि और ग्लानि तो वहाँ होता है, समस्त लंका नगरी का मानहानि हो रहा है कि लंका का राजा कैसा रावण दुष्ट है और कैसा अत्याचारी है, कैसा व्यभिचारी है, जो एक पति पावड़ी जानकी को अपने अध्ययनस्थ कर रखा है, और इससे बहुत बड़ा सर्वनाश होगा। भैया फिर से मैं निवेदन करता हूँ कि हे भैया, आप उस दिन मेरे बात को मान लेते थे जिस दिन माता के दी गई रोटी, दी गई सब्जी, दी गई भोजन में जब आधे उधे होता था तो मैं अपना विचार व्यक्त करता था कि भैया थोड़ा और दे दो भोजन, तो आप अपने हिस्सा से मुझे दे दिया करते थे। लेकिन आज क्या आपको दिलो दिमाग में हो गया कि मेरा एक भी बात समझने मानने के लिए राजी नहीं हो। जिस बात से कल्याण होना है, आज उस कल्याणकारी बातों को सुनने के लिए मालूम नहीं है, इससे मालूम तैयार नहीं हो। इससे यह मालूम होता है कि आपका सर्वनाश निश्चित और नज़दीक आ रहा है। तभी तो करुणा निधान जैसे राम को आप मेरे शब्दों को ठुकरा रहे हो, उनके शरण में नहीं जा रहे हो। इस प्रकार से रावण के अति क्रोध चढ़ता है और 2-4 लाख जमा देता और कहता है जब तुम अब भी कि अभी लंका नगरी से बाहर चले जाओ। वह बड़ी उदास मन से और भारी मन से रावण की ठुकराई गई लात तो दोनों को सिर माथे लेकर और वही सोचते हैं कि अब मैं इस लंका नगरी से निष्कासित कर दिया गया तो अब मैं कहाँ जाऊँ। मैं उसी राम के पावन चरणों में जाकर समर्पित हो जाता हूँ, जिस नाम और राम के चलते सब जीवन, सब संत ऋषि मुनि वर्ष हजारों वर्ष तपस्या करते हैं और फिर भी दर्शन न पाते हैं। अब रावण को समझाने से कहीं अच्छा है कि मैं खुद को संभल जाऊं और रावण को त्याग कर और खुश अंतःकरण में राम के सद्भावना विचार लेकर, मीठे भक्ति लेकर भगवान राम के चरणों में जाकर सिर झुकाकर और नतमस्तक हो जाते हैं। लेकिन बड़ी कुशल की बात तो ये है कि ज्यों ही भगवान राम को यह संवाद लगा, यह समाचार लगा, उनके वानरों सेना अध्यक्ष आकर कहे सरकार, हे प्रभु, आपके शत्रु रावण, जो ही शत्रु सुने तो भगवान कहे कृपया शत्रु नहीं बोलिए, रावण अब भी हमारा भक्त है। रावण के प्रति भगवान राम की अब भी श्रद्धा है, करुणा है, त्याग है, क्षमा है, उनको मन में क्षमा है। अब भी रावण चला आएगा तो मैं क्षमा कर दूंगा। ऐसे पावन भगवान राम ज्यों ही विभीषण के दर्शन करते हैं, विभीषण उनके चरण में गिरते हैं, तभी कहते हैं भगवान राम कहते कहु लंकेश कुशल परिवारा, कैसे हाल में है रावण तुम्हारा। हे लंकेश, तुम यह समाचार कहो कि तुम्हारा भाई रावण कैसी हालत में है, कैसे है। भगवान करुणा निधान कितना महान है कि एक शब्द रावण के लिए उन्होंने लंकेश नहीं कहा, लेकिन विभीषण जी महाराज के लिए लंकेश कहकर संबोधन किया, और एक शब्द भगवान राम के लंकेश, वही लंका के राजा विभीषण को बनाकर ही दम लिए। जिस दिन से रावण ने विभीषण को लात मारकर भगाया और बात कहकर भगाया, उस दिन से रावण अभागा हो गया। तजहि विभीषण लात मारकर भगाया, उस दिन से रावण अभागा हो गया है। तो जब तक विभीषण राज लंका में रहते थे, पूजन निष्ठा करते थे, चुरा कर ही सही, तब तक रावण कहीं भी हार नहीं मानते थे, किसी भी शत्रु को परास्त करके आते थे। लेकिन आज वही रावण का स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ता हुआ चला जा रहा है। मेरी धर्म प्रेमी सज्जनों, भाई बहनों, इन्हीं चंद शब्दों के साथ आज की वाणी का विराम लग रहा। जो भी आपको वाणी अच्छा लग जाए वह प्रभु श्री राम भगवान की जिन वाणी से यदि मन में छोटा सा भी भाव कहीं ठेस पहुँच जाए, वह इस शरीर अधम शरीर का वाणी होगा। मेरे धर्म प्रेमी सज्जनों, भाई बहनों, यदि यह बात मन को छू जाए, हृदय में बैठ जाए, तो एक बार आपसे नम्र निवेदन है कि एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे,